देख मैया ऐसे रह जाए, आज हम कछु ना लेगे तो कन्हैया हमसे बात ना करेगो, हम तो टोली ते मोको बाहर निकाल देगो, या की वजह से मैया कछु होए तो मोको दे दे। मधुमंगल की मैया कहने लगी रो करके, आंख में आंसू हैं, कहा लाला अपने घर तो कछु नहीं, हम आप इतने गरीब हैं, लेकिन हम कन्हैया से कहना हम कल कुछ बना देंगे। मधुमंगल बोला मैया कन्हैया बड़ा हटीला है, उसने हट पकड़ ली है, आज नहीं ले गए तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। मधुमंगल की मैया ने देखा एक छोटी सी गागर मटकी है, और उस मटकी में 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी थी। कहा लाला अपने घर और कुछ तो नहीं है, ये केवल 3 दिन की खट्टी कड़ी है, लेकिन लाला तो उसे खिलाना मत, वो बड़े बाप का बेटा है, वो नंदरानी का लाला बड़े बाप का बेटा है, वो माखन मिश्री खाते हैं। अरे खट्टी कड़ी खाने से मेरा कन्हैया कुमला जाएगा, वो तो सदैव मीठा माखन मिश्री खाता है। मधुमंगल उस 3 दिन की खट्टी कड़ी को लेके गया है, भगवान के पास ले जा रहा था, लेकिन खुद ही पी गया कि कन्हैया को हम नहीं दे सकते, कष्ट होगा। वो माखन मिश्री खाता है, ये 3 दिन की खट्टी कड़ी खाए तो लाला बीमार पड़ जाएगा। खुद ही झाड़ी के पीछे मधुमंगल ने 3 दिन की उस खट्टी कड़ी को पाया, एकदम जमीन में मटकी फोड़ी फेंकी है, वो मटकी आवाज आई। मनसुका ने कहा देख कन्हैया मधुमंगल देख वो खड़ा है और झाड़ी के पीछे खुद ही पा रहा है, तेरे लिए कुछ नहीं लेके आया भगवान। सभी ग्वाल वालों के साथ जाकर के मधुमंगल के पास पहुंचे हैं। इधर देवलोक से देवता देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से, यहाँ अद्भुत नजारा देखा है। बोले क्या? भगवान कहने लगे मैंने कहा था हम तेरे घर का भोजन करेंगे, देख लाला अब कुछ भी हो जाए। मधुमंगल ने जो कड़ी पी थी उस कड़ी को जाकर के ऐसे पी तो कुछ कड़ी मधुमंगल की ठोड़ी पे लगी थी, मुख से ओठों से निकल के ठोड़ी पे लगी थी। भगवान अपनी जीभ से जाकर के मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं। कैसे परमात्मा, भगवान को कड़ी बहुत प्रिय है। जब अपने घर में कड़ी प्रसाद बनाओ ना तो भगवान को भोग अवश्य लगाना, 3 दिन की भी कड़ी खा लेते भगवान। कैसे परमात्मा एक भक्त के मुख को चाट रहे हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। बोले इनका जन्म हुआ तो मैं गया था, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य। भगवान को भी भक्तों का मुख थोड़ी चाटेंगे, 3 दिन की खट्टी कड़ी है। ब्रह्मा जी ने नारायण के सामने भगवान के सामने चाल चल दी। भगवान के ग्वाल बचनों को बोले परीक्षा देखते देखते ये भगवान होगा तो पता चल जाएगा ये तो कोई साधारण बालक है। भगवान के ग्वाल वालों को चुरा लिया है। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में बैठा लिया जहाँ कोई मृत्यु की कोई भी छाया नहीं पड़ती। भगवान ने ग्वाल वालों ने देखा गाय बछड़े को चुराया, रोने लगे कन्हैया, और तब तक गाय को देख रहे थे। गांव को भगवान इधर ढूंढने लगे, उधर देखा ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने चुराया। अब ब्रह्मा जी भगवान के साथ परीक्षा ले रहे, चाल चल रहे, लेकिन भगवान रोते रोते दोनों नेत्रों को बंद किया है और समझ गए अरे ब्रह्मा तुझे क्या पता, तू नारायण के साथ, अरे तू कन्हैया के साथ चाल चल रहे हो, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने अपने प्रेम मुरली को बजाया है, मुरली मनोहर ने बंसी को बजाया, और बंसी को बजाने से भगवान ने जैसे ग्वाल बछड़े गाय थी, भगवान ने अपनी बंसी को बजा करके वैसे बछड़े गाय प्रकट कर दिए हैं, और जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ही ग्वाल वाल प्रकट कर दिए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों को और बछड़ों को दूर रखा। योग माया से मुरली को बजाकर भगवान ने ग्वाल वाल बछड़े वैसे ही प्रकट कर लिए, और वो ग्वाल वाल बछड़े जब घर गए 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए। भगवान ब्रह्मा जी इधर आए, भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी का रूप लेकर। ब्रह्मा जी ब्रज में आए और तब तक भगवान ब्रह्मा जी की जांच करके ब्रह्मा जी ने देखा सत्य में ये तो नारायण है, ये तो परमात्मा है। परीक्षा लेने के बाद जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, देखा भगवान
स्वयं कन्हैया ब्रह्मा जी का रूप लेकर के बैठे और कह दिया द्वारपालों से, अरे हमारे जैसी शकल का कोई है तो उसे आने मत देना। आजकल लोग बहुत घूमते एक दूसरे की शक्ल बनाकर। अरे ब्रह्मा बड़े होशियार बन रहे थे, मेरे ग्वालों वालों को चुराया। अब देखते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, उनके ग्वाल वाले जैसे ब्रह्मा जी अंदर जाना चाहा, ग्वाल वालों ने रोक लिया। कौन हो, कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी कहने लगे, पागल हो गए हो? अरे मैं तुम्हारा भगवान। बोले हमारे भगवान तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, कौन भगवान? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यहाँ का ब्रह्मलोक का मालिक हूँ। द्वारपाल करने ने धक्का मारा, बोले हट जाओ, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी सोच लगे कोई कारण अवश्य है, कोई न कोई शक होने लगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और तपस्या करके देखा, ध्यान लगाकर तो स्वयं नारायण ही कन्हैया ही ब्रह्मा जी का रूप लेकर बैठे हैं। गए द्वारपालों से कहा, मैंने क्षमा याचना मांगकर भगवान से मुझे एक बार अंदर तो जाने दो। द्वारपालों ने अंदर जाने दिया। भगवान ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी है, प्रभु आज के बाद हम परीक्षा नहीं लेंगे। एक वर्ष तक भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखा, भगवान की परिक्रमा लगाई है, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। यहाँ बताते हैं ब्रह्मा जी ने 49 परिक्रमा लगाई थी, भगवान ने माफ नहीं किया, क्योंकि तूने हमारे भक्तों को और हमारे ग्वाल वालों को हमसे एक वर्ष तक दूर रखा, इसलिए हम तुम्हें मना क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज इस बात की मना करते हैं कि आज के बाद हमसे परीक्षा मत लेना। इसके बाद भगवान धीरे धीरे आज कन्हैया बड़े हुए और अपने लीला के ही बकासुर का संहार किया है। एक वर्ष में कन्हैया ने त्रिडावर्त का उद्धार किया है, प्रत्याशुर का उद्धार किया है, अघासुर बकासुर का उद्धार किया है। और सभी का भगवान एक अघासुर था जो अजगर का रूप लेकर के, अजगर सर्प का रूप लेकर के बड़ा सा मुख बना करके लेटा। भगवान ग्वाल वालों के साथ गए और देखा एक कोई, मुझे लगता है कोई बाबा की गुफा है। अजगर भगवान के भोले भक्त थे ना, वो घुस गए। वो तो ये जानते हैं बाबा की गुफा है, उसमें जाकर के अपने झोला को, अपने कमंडल को उस अघासुर के अजगर के दांत में टांग दिया है। लेकिन भगवान जैसे अंदर उस अघासुर के अजगर के मुख में प्रवेश करने वाले थे, अघासुर मुख बंद करने वाला था, भगवान को मारने वाला। उसी प्रकार भगवान ने विराट रूप बना करके उस दुष्ट का, उस अजगर का उद्धार किया है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, हो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी
हो झोली कंधे धरी झोली कंधे परी उसमें चूड़ी धरी वो झोली कंधे धरी ओ झोली कंधे परी उसमें चूड़ी धरी श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी ले लो रे चूड़ी भगवान आवाज लगा रहे हो ललता धानी सुनी ललता शेर हो राधा ने सुनी ललता से कही हो राधा ने सुनी ललता शेर हो राधा ने सुनी ललता से कही हो छलिया को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। श्री राधे राधा पहनने लगी श्याम पहनाने हो राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे हो राधा पहनने लगी श्याम पहनाने हो राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे हो छलिया ने हो रसिया ने हाथ दबाया श्याम ओ मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। बोली माखन चोर भगवान की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही है? आवे जय हो आवे आज तो ब्रज भाषा में बात कर रही है। कहा बात है भाई ब्रज को रंग लग गयो पूरा पूरा रंग चढ़ गयो आपके ऊपर तो है। चलो कम से कम हाँ क्या करें खाना पीना यहीं का खा रहे हैं इसलिए
हाँ, ब्रज में पैदल चला करो जहाँ तक हो। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर भगवान धीरे धीरे बड़े हुए मैया ने 7 वर्ष के प्रभु हो गए हैं। 5 वर्ष के थे तब जाकर के कन्हैया का गौ पूजन हुआ है। मैया ने पूरे ब्रज में एक दिन बाबा ने सोचा कि जब से कन्हैया ने ब्रज में जन्म लिया उस दिन से कोई न कोई अवश्य कंस राक्षसों को भेजता रहता है। इसलिए अब हम यहाँ से गोकुल से वृंदावन चलेंगे। ये वृंदावन है क्या? ये वृंदावन है कहाँ और है कहाँ? ब्रजवासी कहने लगे वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? बोले वृंदावन वहां, वृंदावन तुलसी होती है। बोले वृंदावन वो है जहाँ तुलसी का वन है, वहाँ यमुना मैया कलकल बह रही हैं और वहाँ सब हम आप चलेंगे। रात्रि में नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को यमुना में आकर के रात्रि स्नान कराया। वृंदावन में गमन हुए पहुंचे हैं। सुंदर सा वन है वृंदावन, जिसे हम कहते हैं वृंदावन। और आप जिस भूमि पे कथा श्रवण कर रहे हैं वो है वृंदावन। राक्षसों की डर की वजह से नंद बाबा अपने लाला को वृंदावन लेकर आए हैं। वृंदावन में कन्हैया का गौ पूजन हुआ है। गौ पूजन होने के बाद एक दिन भगवान ने कहा भैया दाऊ भैया से कहा आज हम गैया चराने जाएंगे, आज तुम नहीं जाओगे। अपने सखाओं से कहा हम सब मिलके गाय चराने जाएंगे। कहाँ? यमुना जी पे। मनसुखा कहने लगा भैया देख हम यमुना जी पे ना जाएंगे, हम तो अपने माँ बाप के केवल अकेले हैं। देख यमुना को जल इतना विशीला है कि लाला उस यमुना के जल से जो भी पक्षी जो भी जीव जंतु धोने से भी निकल जाता है, उस यमुना के जल को थोड़ी सी भी हवा लग जाती है इंसान के ऊपर वो मर जाता है। इसलिए हम जाकर के यमुना जी में पास गेंद नहीं खेलेंगे, कुछ भी हो जाए, समझा रहे हैं। लेकिन भगवान के लगा मनसा ये तू गया नहीं तो आज के बाद हम किसी भक्त से किसी भी ग्वाला से बात नहीं करेंगे। भगवान गुस्सा होने लगे। सभी बार बार भैया बड़े बाप का बेटा है क्यों न सब बात मानते। सब बोले देख हम लाला चलेंगे लेकिन हम गेंद का खेल जो खेलेंगे ना दूर खेलेंगे। बोले कहा मनसा तेरी गेंद से गेंद का खेल खेलेंगे, लेकिन लाला एक बात को याद रखना हमारी गेंद कहीं खो गई तो हम किसी और को नहीं देंगे और गेंद नहीं ले सकते। लाला हमें वही गेंद चाहिए जैसे भी हमारी गेंद न खो जाए। भगवान बहाना बना करके आज यमुना जी के मैंने कहा भगवान का ब्रज में जन्म लेना ही केवल ये है अपने भक्तों का उद्धार करना, क्योंकि यमुना का जल कालिया के वजह से बहुत ही खराब हो गया था। भगवान गए हैं और जाकर के गेंद का खेल प्रारंभ किया है। भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलना प्रारंभ किए और भगवान ने जैसे ही गेंद का टॉल मारा तो जाकर के गेंद यमुना जी में गिरी। श्री रामा क्रोध में आकर के कहने लगा देख कन्हैया मैंने कहा था मेरी गेंद खो जाए, लाला मुझे वही गेंद चाहिए। श्री रामा को भगवान समझा रहे देख लाला उस गेंद के बदले और गेंद ले लेना, लेकिन वो तो यमुना में गिर गई कैसे दे सकते? अरे इसमें तो कालिया नाग रहता है, मुझे बहुत डर लगता है लाला, हम तो को भैया दूसरी गेंद दे देंगे। लेकिन लाला तू इतना क्रोध मत कर। श्री रामा ने जाकर के भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया कन्हैया अरे तू बड़े बाप का बेटा
होगा तो अपने लिए, लेकिन मुझे लाला वही गेंद दे दे, मुझे वही गेंद चाहिए, कुछ भी हो जाए। नहीं मानते हैं। तो भगवान तो बहाना चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार श्री दामा को क्रोध आई है। भगवान की इच्छा से, योग माया से भगवान ने कहा था कि हम जब गेंद यमुना जी में डालें तो श्री दामा के अंदर क्रोध इतना भर देना कि वो उसी गेंद को लेने के लिए बार बार मुझसे कहे। भगवान यमुना जी के पास खड़ा कदम के वृक्ष पे प्रभु एकदम चढ़े हैं। उस कदम के वृक्ष पे भगवान जैसे चढ़े, एक छलांग लगाई कन्हैया, यमुना जी में कूद गए हैं। भगवान यमुना जी में कूदे हैं। मैया सो रही थी कि मैया धड़ाम से एकदम नींद खुली और करने लगी, कन्हैया कहाँ है? पूरे घर में देखा लाला नहीं है। नंद बाबा ने कहा, हमने कहा था ना लाला पे नजर रखना, अब कहाँ से? तब तक एक सखा के द्वारा पता चला कि कन्हैया यमुना के जल में कूद गया है। मैया दौड़ती ब्रजवासी पूरे वृंदावनवासी भागते हुए यमुना जी के किनारे पहुंच गए हैं और उस यमुना जी के किनारे जाकर के आज मैया रोने लगी है। भगवान इधर यमुना के जल में क्रीड़ा करते खेलते हुए जा रहे हैं। नाग पत्नियों ने, कालिया की पत्नियों ने कहा, अरे कोई बालक आ रहा है, वो अभी तक जीवित है? बोले हाँ। कालिया समझ गया कोई भगवान का अवतार है। वैसे तो हमारी यमुना का जल इतना दूषित है, इतना विषीला है कि इस यमुना के जल से जो ऊपर भी होके निकल जाए पक्षी, वो भी मर जाता है। लेकिन ये बालक खेलता हुआ आ रहा है, भगवान का कोई अवतार लगता है। भगवान यमुना के जल में पहुंचे हैं, क्रीड़ा करते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। कालिया सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा, आप जो भी हैं लौट जाओ यहाँ से। लेकिन भगवान कहने लगे, नहीं लौटेंगे, हम तेरे पति से मिलने आए। जगा अपने भगवान को, अपने प्रीतम को। बोले हम नहीं जगा सकते, आप खुद ही जगा लीजिए। भगवान ने डेढ़े पैर की फुसकार को एकदम मारा। कालिया एकदम उठा और जहर जितना था भगवान के शरीर पे नीला पड़ गया। फुसकार मारते पूरा जहर फन के द्वारा भगवान के शरीर पे पड़ा है। भगवान का शरीर नीला पड़ गया। इस प्रकार से कालिया भगवान को खाना चाह रहा था, वैसे ही भगवान ने जाकर के उसके दाएं पैर में छलांग लगा करके और कालिया के सर पे विराजमान हो गए। कालिया समझ गया ये स्वयं गोविंद है, ये नारायण है, ये भगवान है। भगवान तांडव कर रहे हैं और जिस फन में ठोकर मारते उसी से रुद्र बह के एकदम यमुना पे ऊपर जाता, उबाल मारता। ब्रजवासी समझ गए अब तो कालिया ने लाला को खा लिया, ये उसी का खून आ रहा है। अब तो ब्रजवासी और घबरा रहे हैं। भगवान जिस फन में पैर मारते वो फन फूट के एकदम फूट उबाल मारता ऊपर। भगवान ने कहा, कालिया शरे कालिया, तूने हमारे ब्रजवासियों को बहुत सताया है, बहुत पशु पक्षी मारे हैं। अब हम तुम्हें क्षमा करते नहीं तो तुझे मार देंगे। बोले प्रभु मारो मत, मैं कहाँ जाऊं? कालिया पूछने लगा, भगवान मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, तू अपने परिवार सहित रमणक द्वीप में चला जा। भगवान को बैठा के फन पे आज कालिया क्षमा याचना मांगने के बाद यमुना के ऊपर जल में लेके आया और कालिया रमणक द्वीप में चला गया है। बोले नाथ नाथ भगवान की जय हो। आज भगवान नागनाथ के नाम से आज ब्रजवासी समझ गए मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई नारायण का रूप लगता है। इस प्रकार से उस दिन से कन्हैया जिस दिन से कालिया का मर्दन किया है, ब्रजवासियों को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि मेरा लाला कोई ऐसा वैसा नहीं है, कोई भगवान का अवतार लगता है। नंद रानी ने अपने लाला को लेके गई है और बार बार लाला की बलियां ले रही। धीरे धीरे श्री ठाकुर जी बड़े हुए हैं,
और बड़े होने के बाद भगवान 7 वर्ष के कन्हैया हो गए हैं और 7 वर्ष के कन्हैया आज ब्रज में एक नया वृंदावन महोत्सव देखा। कहाँ? अब यहाँ से हम श्री गिरिराज धरण की पूजा की और गोवर्धन भवराज की कथा को प्रवेश करेंगे। आज ब्रजवासी पूरे ब्रज में पीले पीले वस्त्र पहनकर सुंदर सुंदर गोपियां लहंगा फरिया पहनकर हमारे तरीका से ये माथा पट्टी बांध के आते बीकानेर वालों ने भी हमें अपने जैसा ही बना दिया है ना। जय हो भैया, भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं, हमको भी माननी पड़ेगी है ना। आप लोग भक्त हैं और हम भी आपके भक्त हैं भैया, आप जो कहेंगे हमें मानना तो पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। ब्रज में सभी सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनकर सुंदर लहंगा फरिया पहनकर सज रही हैं और सभी घरों में पकवान बनने हैं। कन्हैया 7 वर्ष के लाला कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, आज क्या है ब्रज में, ये सुंदर पकवान क्यों बनने हैं? नंद बाबा कहने, लाला आज के दिन हम लोग सब इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र हमारो देवता है और इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं, इंद्र की जब पूजा करेंगे इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा जब होती तो हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, इसलिए हर प्रतिवर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, इंद्र क्या तुम्हारे देवता ने तुमको दर्शन दिए? बोले लाला आज तक दर्शन तो कभी ना दिए। बोले जाके लिए तुम इतना भोजन बना रहे, पकवान बना रहे वाले, तुम्हारे भोजन को कभी पायो? बोले ना। और बाबा तो क्या फायदा है? एक बात बताओ बाबा, जब तुम पे कोई आपत्ति आती है तब तुम्हारे देवता ने कोई रक्षा की है? बोले ना। लेकिन भगवान कहने लगे, आज से कोई ब्रज में, बाबा आज पूरे ब्रज में ये ढिलोरा पिटवा दीजिए, कोई आज से कोई ब्रज में इंद्र की पूजा नहीं करेगा, आज से श्री गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोले आज सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले लाला देख हमारा इंद्र कहीं नाराज है के और हम गोवर्धन की पूजा करेंगे वो नाराज है जाएगा तो लाला हम पे कोई आपत्ति आएगी तो तेरे गिरिराज हम सब पे कृपा करेगा। बोले बाबा चिंता मत करो और लाला एक शर्त पे हम तेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे। कैसे? बोले हम जो पकवान 56 प्रकार के बना रहे हैं तेरे देवता को हमारे सामने स्वयं पकवान हमारा पाना पड़ेगा। बोले चिंता मत करो और एक और शर्त है। बोले क्या? हम जो कहेंगे तेरे बाद देवता को मानना जरूर पड़ेगा। ठीक है बाबा। आज पूरे वृंदावन में पूरे ब्रज में सभी गोपियां पीले पीले नीले पीले हरे गुलाबी वस्त्रों को लहंगा फरिया पहन के और सुंदर 56 प्रकार के आज पकवान बनाए हैं और 56 प्रकार के पकवान को सजा सजा कर डलिया में ले जा रही है अपने अपने और इस प्रकार से ले जाने लगी। श्री गिरिराज के शरण में पहुंच गई हैं और देखा कन्हैया कहाँ है तेरा गोवर्धन नाथ? भगवान कह रही है हमारा गिरिराज इतना बड़ो है 30 किलोमीटर को 7 कोस को है ना 7 कोस को है आपकी परिक्रमा बाबा 21 किलोमीटर की है। बाबा कहने लगे लाला अब कहाँ करो जाए? बोले बाबा सबसे पहले हमारे गिरिराज जी को स्नान कराओ। नंद बाबा ब्रजवासी कहने लगे लाला एक बात है तेरो या ब्रजवासी तेरो ये गिरिराज 21 किलोमीटर को हम यहाँ को स्नान कैसे कराएंगे लाला? अरे 7 कोस को है या को स्नान कैसे कराएं? बोले क्या चाहते हो? बोले लाला ऐसा है जाए यहाँ पे गंगा जी प्रकट रह जाए तो भगवान ने अपने मन से गंगा जी को मानसी गंगा को प्रकट किया है। गोवर्धन का नाम गया है और जो न गया है उससे 7 तारीख को सबको गिरिराज की पूजा होगी और सब मानसी गंगा में चलेंगे। वही भंडारा है, वही चकाचक की पूजा है। 7 तारीख को सभी कहाँ चलेंगे?
गोवर्धन में आप बड़े भाग्यशाली हैं। किसकी वजह से? भैया की वजह से। देखो एक तो कथा वृंदावन में और चकाचक 56 प्रकार के भोजन बनेंगे। कहाँ? श्री गिरिराज जी की शरण में। खुरचन है खीर मोहन, जो भोग में सामग्री सजाई थी रजवासियों से, उसमें क्या क्या था? खुरचन है खीर मोहन, खुरसा और खुरमी खीर, खजुला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार ने बाटी, मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन, भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे, अरे गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधु श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, अरे गिरिराज के चरणों में सब भोग में चढ़ाई है, गिरिराज के चरणों में सब भोग में चढ़ाई है। हाँ रवि भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो गिरिराज जी को लेकर के चले, और इसलिए सभी भक्त जब तक के लिए गिरिराज के चरणों में चलेंगे। और कैसे कहेंगे? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा, हाय नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। शेर की करूं कढ़ैया, सात 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 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की दौ 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 परिक्रमा। ऋषि गंगा नाम मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज धरण की
आइए हमारे परिषद जी सहपत्नी साथ खड़े होकर के गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। पंडित जी आकर पूजन कराएं। भैया माइक दे दो पंडित जी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे जय हो। आइए पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। सभी भक्त आए आकर के पूजन कर सकते हैं। जो भी भक्त गोवर्धन महाराज का जो भी भक्त पूजन करने के इच्छुक हैं, चाहे वो भाई बंधु हैं चाहे माता बहन हैं, वो आकर के पूजन करें। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गुरु गुराजी महाराज की जय हो। जय हो। तेरे कान में कुंडल साज रहे। तेरे कान में कुंडल साज रहे। तेरे कान में कुंडल साज रहे। तेरे कानों में कुंडल साज रहे। तेरी घोड़ी पे हीरा लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में घंटा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में घंटा सोने को। श्री चकुलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज वो रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा। 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 चकुलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विश्राम महाराज की जय हो। ऐसे ही दोनों हाथ रख लो।
तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के परिक्रमा अर्पण। इधर वाले तो ऐसा लग रहा है बारात में आए। अरे तालियां बजा लो, भोली गोपियों ताली बजा लो, बीकानेर की गोपियों ताली बजा लो, ऐसे काम ना चलेगा। 2 दिन और बचे और अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा गिरधारी को दे शीश नवा अरे प्रथम घाटी पे पहुँचे जा गिरधारी को दे शीश नवा परिक्रमा की तैयारी कर राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोले। श्री गोवर्धन महाराज की। कहाँ चला गया वृंदावन से? अरे तुमको कुछ ना पता। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन पुलिकराज महाराज की जय हो। आज नाची नाए, हमारा तो मन ना भरो। आज ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे? नाश्ता में कुछ अच्छा ना बनो यार, की वजह से 56 भोग, फिर तो चकाचक डांस नाचो, एक भजन और उसके बाद आरती करेंगे ना। बोली गोवर्धन महाराज की। सभी भगवान का श्री गिरिराज जी का पूजन करते रहे और इसी प्रकार से आनंद लेते रहे। बोली गिरिराज महाराज की। वृंदावन में हम चले बरसाने बारी का, वृंदावन में हम चले बरसाने बारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने बारी का। वृंदावन में हम चले बरसाने बारी का, वृंदावन में तुम चले बरसाने बारी का। दोनों हाथ उठा मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने बारी का।
कभी पत्ते पत्ते पर कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर राज चलता गाँव में है चप्पे पर सरदारी को चर्चा हर घर पत्ते पर हो चारों तरफ डंडा बजता बसभान दुलारी का चारों तरफ डंडा बजता बसभान दुलारी का मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का चीर चुराए कभी मुरली को बजाए कभी ये तीर चुराए कभी मुरली को बचाए कभी मटकी को गिराए कभी माखन को चुराए कभी मटकी को गिराए कभी माखन ये खाए हो राम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का राम बदल के रखना ये कृष्ण मुरारी का राम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का और सभी झूमते हुए मेरा श्याम दीवाना है तेरा प्यारी श्याम दीवाना है बरसाने वाली का हो हुक्म चले बरसाने वाली का बरसाने में हुक्म चले बरसाने वाली को मेरा श्याम दीवाना है तेरा प्यारी मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का राधे मेरी सरकार कन्हैया राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 मेरी सरकार जपे जा राधे राधे नहीं हो तो मेरे अवतारे रटे जा राधे मेरी सरकार रटे जा राधे राधे बोल बाल के बिहारी लाल की गिरिराज धरण महाराज की जय, गिरिराज जी महाराज की जय हो। जरूर जरूर अब तुम्हारो वाला राजस्थानी भोजन करेगा
अरे पीली लूंगड़ी लामो घूंघट काढ़े आजा, पीली लूंगड़ी लामो घूंघट काढ़े आजा। हो राधा हे राधा, हो राधा मोहन जी के संग जब नाचले आजा। हो राधा मोहन जी के संग जब नाचले आजा। पीली लूंगड़ी लामो घूंघट काढ़े आजा। अब नाचो तो सही करेंगे घर वाले भी। आइए अब सभी भक्त मिलकर के आरती करेंगे और कल की कथा बताते हैं। एक बार सभी भक्त ध्यान देंगे। कल की कथा में हमें बड़ी सुंदर लीलाओं के साथ हमारे गोविंद भगवान की शादी का भी उत्सव मनाया जाएगा। रुक्मणी मंगल होगा, उसके लिए आप सभी भक्त कन्यादान में मारुति का चेयर, अंगूठी, मोटरसाइकिल जो भी कुछ लाना चाहते हो वो ला सकते हो। कल क्या है? रुक्मणी जी का विवाह, भगवान कन्हैया का विवाह होगा ना रुक्मणी मंगल। तो सभी बढ़िया से हाथों में मेहंदी वगैरह लगा के अच्छे से एकदम बढ़िया भगवान का विवाह है ना। कल की कथा और परसों की, उसके बाद 2 दिन बाद फिर आप होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जो सूर्योदय नजरो दादाले से प्राणज्ञमो कारणी रजायत। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर।
जिसने सारी दुनिया का उन चरणों में शीश झुकाओ हे गिरधर गिरिराज गाओ भक्त जनों के नाथ हो कुछ प्यारे साथ आपो प्यारी छवि को मन में बसाओ हे बनवारी गिरिराज गाओ श्री हरिदास के प्राण प्यारे यशोदा माँ के नटार बात सदा वृंदावन पाओ आजा रखिया गिरिराज गाओ ओ संग सोए भानु दुलारी ललचा बेटा सखिया साथ राधा जी प्यारे को अपनो बना हे गिरधर गिरिराज गाओ बाके बिहारी गिरिराज गाओ कुंज बिहारी गिरिराज गाओ कर्पूर गौरव करुणावतार संसार जगत मुझे निहार सदा बदल प्यारे भवम भवानी जय जय त्वमेव माता जगदादेव त्वमेव 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 विद्यारम्भं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बुलवान बिहारी लाल की जय। ओम यहू शांति अंतरिक्ष ओम शांति।